नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें सूरे अल बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। जामिया तिर्मिजी हदीस नंबर 2877। इस हदीस में दो बातें बताई जा रही है। पहला सूरे अल बकरा की पढ़ने की फजीलत और दूसरा एक हुक्म है इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। तो यहाँ पर कब्रिस्तान बनाने का मतलब ये है कि जिस तरीके से कब्रिस्तान में किसी भी तरीके की इबादत करना जायज नहीं, ना हम वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, ना हम वहाँ पर तिलावत करते हैं, कोई भी इबादत नहीं करते कब्रिस्तान के अंदर। तो एक ऐसा शख्स जो अपने घर में कभी कोई इबादत नहीं करता, या तो वो इबादत करता ही नहीं, और अगर करता भी है तो वो घर के बाहर मस्जिद में या कहीं और इबादतें सारी की सारी वहीं करता है, तो ऐसे शख्स का घर एक कब्रिस्तान की ही मानिंद है। क्योंकि जिस तरह कब्रिस्तान में कभी कोई इबादत नहीं करी जाती, उस तरीके से उसके घर में भी कभी कोई इबादत नहीं करी जाती। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मस्जिदों में तो इबादत करें ही, इसके साथ साथ कुछ इबादतें अपने घर में भी करें। कम से कम कुरान की तिलावत करें, कुछ नफिल इबादतें करें, जिससे हमारा घर कब्रिस्तान की मानिंद ना हो। इसके साथ ही यहाँ पे सूरे बकरा की फजीलत भी बयान हुई है, और इस सूरे की फजीलत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें शैतान की चालों, वसवसों और धोखों की वजाहत करी गई है और उनसे बचने की तालीम दी गई है। जब कोई शख्स इस सूरे को समझकर पढ़ता है और इस पर अमल करने की कोशिश करता है तो शैतान को उसकी जिंदगी में मुदाखलत का मौका नहीं मिलता। जिस तरह अजान की आवाज सुनकर शैतान भाग जाता है, सूरे बकरा की तिलावत भी उस पर शदीद असर डालती है और वो उस जगह से दूर हो जाता है। इससे मालूम होता है कि कुरान की तिलावत और खास तौर पर सूरे बकरा की तिलावत घरों को शैतान से महफूज रखने का बेहतरीन जरिया है।